नमस्कार दोस्तों, बिना परीक्षा डायरेक्ट सरकारी नौकरी आई है। 10वीं पास भारतीय डाक विभाग के अंदर, पोस्ट ऑफिसों के अंदर गांव गांव शहर शहर आपको नौकरियां मिल रही है। इस भर्ती में ज़रूर फॉर्म डालना चाहिए। संपूर्ण बातें कर रहा हूं। राजस्थान प्रदेश की सेपरेट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान प्रदेश में लाखों युवा साथी ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है और वो सरकारी नौकरी की तलाश में है। वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भी डालते हैं, एग्जाम्स भी दे रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि जैसा कि पिछले सालों का रिकॉर्ड देखा जाए राजस्थान का, तो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर में धांधलियां हुई है। जैसा कि आप रोज के रोज अखबार में खबर पढ़ रहे होंगे, न्यूज चैनलों में, यूट्यूब पर हर जगह ऐसी खबर आ रही है। ऐसी कौन सी भर्ती है जो राजस्थान में हाईलाइट नहीं हुई? आरएएस से लेकर निचले स्तर चपरासी तक के पेपर में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, धांधली हुई है। यानी कि जिसके पास पैसा है उसी को नौकरी दी जा रही है, वहीं पैसे देकर नौकरी ले रहा है। तो क्या राजस्थान प्रदेश का वो गरीब, वो मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा सरकारी नौकरी नहीं ले पाएगा? क्या वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा? ऑलरेडी जो पैसे वाला है वो पैसे वाला ही बनता जा रहा है। ऑलरेडी जो मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास से है, वो मिडिल क्लास का मिडिल क्लास ही रह रहा है। जो गरीब है वो और गरीब बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप इस तरीके से हताश ना हो, हर जगह अपनी किस्मत आजमाओ, पता नहीं कहां आपका सिलेक्शन हो जाए। इस भर्ती में एक बार फॉर्म डालकर देखो, पूरी जानकारी देखिए। लाइक का बटन दबाना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर हर खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। राजस्थान डाक विभाग भर्ती 2024, नंबर ऑफ टोटल पद की अगर बात करें, ऑल इंडिया 44,228 पदों पर यह भर्ती आई है। अब दोस्तों, आगे हम बात करने से पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि इसका फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरा जा रहा है। 5 अगस्त अंतिम तिथि है। भर दीजिए 5 अगस्त से पहले। फॉर्म में एडिट कर सकते हो, आप कोई गलती कर देते हो तो 6, 7, 8 3 दिन का समय मिलेगा। 6, 7, 8 अगस्त को फॉर्म की फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की लग रही है मात्र 100 रुपए। SC, ST, फीमेल, PH की कोई भी फीस नहीं है, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हो। आयु जनरल, ईडब्ल्यूएस 18 से 40 वर्ष, SC, ST 18 से 45 वर्ष तक के, ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी 18 से 43 वर्ष, PH कैटेगरी 18 से 50 वर्ष एंड कहीं कहीं कैटेगरी जैसे कि PH विकलांग भाई बहन है और SC, ST से बिलोंग कर रहे हैं तो वो 55 साल तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी से है PH कैटेगरी वाले तो वो 53 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से ऑल कैटेगरी की महिलाएं 18 से और 45 वर्ष तक की फॉर्म फिलअप कर सकती है। क्वालिफिकेशन 10th पास है ओनली दोस्तों, ठीक है। ये सारी जानकारी ले लेने के बाद आपको अब राजस्थान पर आना चाहिए। ये मैंने वैकेंसियां बताई 44,228 ऑल इंडिया 23 सर्किल से। जैसे कि यह भर्ती राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, अलग अलग राज्यों से आई है। लेकिन यहां राजस्थान से कितनी आई है उसकी चर्चा करेंगे हम। राजस्थान से अलग अलग डिवीजन, संभाग वाइज ये वैकेंसी आई है। टोटल 29 संभाग जगह से आई है, जैसे जयपुर, अजमेर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, अलग अलग जगह से आई है। तो आपको मैं डाटा बता रहा हूं राजस्थान सर्किल का, डिविजन्स वाइज कितने पदों पर, कैटेगरी वाइज आप इस डाटा का देख करके दोबारा बोर्ड पर आइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, राजस्थान सर्किल की अगर बात करें, 2718 पदों पर यह वैकेंसी आई है। इसमें आप लोग कैटेगरी वाइज देख सकते हो। अनरिजर्व की 1250 टोटल वैकेंसीज है। ओबीसी 298, SC 414, ST 363, EWS 308, PWD A 26, PWD B 24, PWD C 21, PWD D 15। आप लोग यहाँ देख पाएंगे कि डिविजन्स वाइज, संभाग वाइज भी अलग अलग पोस्ट है। जैसे कि अजमेर से 49 है, अलवर
197 वैकेंसी है, बाड़मेर से 167, ब्यावर से 50 है, भरतपुर से 72 वैकेंसीज है। उसी प्रकार आप नेक्स्ट यहाँ पर देख पाएंगे, भरतपुर के बाद है भीलवाड़ा जहाँ से 113 वैकेंसी है, बीकानेर 107, चित्तौड़गढ़ 113, चूरू से है 79, धौलपुर 89, डूंगरपुर 177। डूंगरपुर में 2 नंबर यानी कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सेकंड स्थान है सबसे ज़्यादा वैकेंसी में डूंगरपुर का 177। जयपुर शहर से 5 वैकेंसी है, जयपुर ग्रामीण से 127, जैसलमेर 149 और झालावाड़ 114। उसी प्रकार झुंझुनू से दोस्तों टोटल वैकेंसी है 26। ठीक है, नेक्स्ट हम देख पाएंगे यहाँ जोधपुर संभाग से, तो जोधपुर संभाग से कितनी वैकेंसी है 77, कोटा से है 28, नागौर से है 168 जो तीसरा स्थान है, पाली 102, आरएमएस जे अजमेर से 6 वैकेंसी है, आरएमएस जयपुर 6 वैकेंसी है, आरएमएस एसटीडीएन जोधपुर से 2 है, सवाई माधोपुर से 157, सीकर से 80, सिरोही से 28, गंगानगर से 134 134, हाँ टॉक से है 87 एंड दोस्तों उदयपुर से सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 209, 1 स्थान है उदयपुर का। इस प्रकार आपने यहाँ पर राजस्थान सर्किल में संभाग वाइज डिविजन्स वाइज ये डाटा देखा। अब आपको दोस्तों सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि आपकी कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसीज है। उसके बाद राजस्थान सर्किल में फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको अपना डिविजन्स भी देखना होता है, कौन से डिविजन्स कौन से संभाग के अंदर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हो, तो वो आप देख लेना जहां से आपको उचित लगे, जहां से सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। आप अपनी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज देख सकते हो अलग अलग संभाग में, वो आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों आपको मैं ये भी बता देता हूं कि राजस्थान में पिछली वैकेंसियों में सबसे कम कट ऑफ किन किन जो है डिविजन्स का रहा, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर और डूंगरपुर। तो यहां इन डिविजन्स को आप लोग चॉइस कर सकते हो। अब ये सब देखने के बाद दोस्तों आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी देखना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा खुशी की बात आप लोगों के लिए यह है कि कोई भी एग्जाम्स नहीं हो रहा, केवल आप फॉर्म अप्लाई कर दो, कुछ ही दिनों बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी। वो मेरिट लिस्ट आपकी 10वीं में कितने परसेंटेज है वो देख करके आएगी, यानी कि जिसके ज्यादा परसेंटेज होते हैं उसका नंबर आ जाएगा। मेरिट लिस्ट 1 से और 10 आती है, 1 नहीं आती, 10 तक मेरिट लिस्ट आती है। इस भर्ती की मैं बात करूं तो दिसंबर तक मेरिट लिस्ट आती ही रहेंगी जब तक वैकेंसियां भर ना जाए। कट ऑफ हर डिविजन्स वाइज, हर संभाग वाइज अलग अलग रहता है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं, उसके बाद मेरिट लिस्ट में आ जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। डीबी सक्सेसफुली हो जाने पर ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग होगी और फाइनली आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। यहां पर पद है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का। इसमें 3 प्रकार की पोस्ट है। एक तो है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा है डाक सेवक। आप तीनों ही पद के लिए फॉर्म डाल सकते हो। वेतन बीपीएम को 18 से 20,000 रुपए प्रति माह मिलता है। एबीपीएम और डाक सेवक को वेतन 15 से 17,000 रुपए प्रति माह मिलता है। काम जॉब प्रोफाइल, बीपीएम का काम ऑफिस वर्क का होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन का, मोबाइल हैंडलाइन डिवाइस का रख रखाव। आजकल आपने हर जगह, चाहे बैंक हो चाहे आप पोस्ट ऑफिस हो, हर जगह डिजिटल मशीनों से काम किया जा रहा है, ऑनलाइन तरीके से काम किया जा रहा है। पहले की तरह नहीं है कि पेन ले लिया, कागज ले लिया और ऑफलाइन काम कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। तो ये बीपीएम ऑनलाइन लेन देन का सारा काम संभालता है पोस्ट ऑफिस के अंदर। एबीपीएम और डाक सेवक डाकों की डिलीवरी करता है। कभी स्पीड पोस्ट से कोई भी आपने चीज मंगवाई है तो आपके घर जो स्पीड पोस्ट डाक विभाग से जो कर्मचारी आता है घर पर वो चीज देने, वो डिलीवरी देने, तो वो डाक सेवक या फिर एबीपीएम ही रहता है। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना भी इनका काम होता है। समय समय पर योजनाएं आती रहती है तो वो एबीपीएम और डाक सेवक को देखना होता है। अब दोस्तों आपने क्या सोचा, फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए? आप मुझे पहले तो अपना परसेंटेज बताएं कि आपके राजस्थान में कितने परसेंटेज है 10वीं क्लास में, उसी के अनुसार फॉर्म भरें। अगर आपको राजस्थान में नौकरी नहीं करनी तो आप राजस्थान से बाहर और भी बहुत सारी जगह है, वहां जाकर फॉर्म भर सकते हो इस भर्ती का। ठीक है, लेकिन उसमें आपको यह देखना पड़ता है कि लोकल भाषा, जैसे राजस्थान की लोकल भाषा हिंदी है तो हिंदी भाषी सर्किल में ही जाकर फॉर्म भर सकते हो। ये सब जानकारी लेने के बाद आपको मेरे ख्याल से यहां फॉर्म डालना चाहिए। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हंसते खिलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।